दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों की जान माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हालत देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अजमेर दुनिया में प्रसिद्ध ट्रैवलर डेस्टिनेशन है। यहाँ स्थित सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर साल हजारों लोग दुआ करने आते हैं और अपने गमों को दूर करने आते हैं। सूफी संत 1192 में फारस से अजमेर आए और 1236 में यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कब्र सूफीवाद के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। दोस्तों, भारत में ऐसे अनेक तीर्थ हैं जो सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है अजमेर शरीफ, जहाँ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग यहाँ अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहिब का शुक्राना अदा करते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल ही चलकर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आए थे। आज इस दर पर हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यहाँ अक्सर बॉलीवुड स्टार अपनी फिल्मों की सफलता के लिए दुआ मांगने आते हैं। दोस्तों, गरीब नवाब की करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। दोस्तों, हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते हैं। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते हैं कि हर रात 350 मण तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता है। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा देवता बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाही अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान हो गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापिस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाही अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे थे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही अलैह उठे और हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए।
अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और ऊँटों को चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया, क्यों उठ नहीं पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मुश्किजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मुश्किजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मुश्किजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने वो मुश्किजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मुश्किजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मुश्किजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठड़ियाँ लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएं। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फ़कीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फ़कीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए, यह काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, जाओ हज़रत कुतुबुद्दीन, मुश्किजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मुश्किजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला।
दोस्तों, हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला तो कोई भी नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म में काबिलियत थी, दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलवाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया कि रामदेव, तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका था, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उन्हीं की हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।